नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। 15 मिनट बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसमें किसानों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। वो ब्रेकिंग इसमें बीच में जरूर चलाते हैं। अभी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास यहां पर बिग वॉल पर क्या है, सीधे दिखाएं। सबसे पहले लॉकडाउन से अन्नदाता की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में 10 दिन के अंदर में ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में अब से 4 महीने पे नहीं बल्कि 3 महीने के अंतराल पे पैसा जो है वो आने वाला है। दूसरी बात आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4000 रुपए की धनराशि अलग से दे रहे हैं किसानों को बैंक खाते में खेती करने के लिए। और आपको बता दें, खाद के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्द ही आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में यानी छूटे हुए किसानों को भी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के साथ साथ किसानों को खेती करने के लिए भी 4000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो आपको बता दें इन सभी योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किन किसानों को, पहले ये जान लेते हैं कि किस प्रकार के किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, ना कि उन सभी किसानों को मिलता है जो मतलब किसी के घर में सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। उसके बाद बता दें, अगर आपने EKYC नहीं, अगर आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है तभी आपको मिलेगा। 1 एकड़ ज़मीन होने के बाद आपको, अगर आपने अभी तक EKYC नहीं करवाया है, ज़मीन का भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, या फिर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, NCPI नहीं करवाया है और आवेदन जैसी प्रक्रिया को अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, तो ध्यान रहे आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करेगा, यानी कि जो लाभार्थी और पात्र किसान है, भारतीय हैं। उसके बाद जिनके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है, EKYC हुआ होगा, ज़मीन का भूमि सत्यापन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसके बाद अगर उन्होंने आवेदन दे दिया होगा तभी उनके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको पीएम किसान योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन भरना होगा। आवेदन देने के दौरान सभी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि EKYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जो है उसमें आधार में आवेदन की जो प्रक्रिया उसको अच्छे से आपको पूरा करना होगा। अगर आपको रिसीविंग मिलेगा तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की अगली किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में आना जो है वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपको आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकते हैं जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। अगर आपने, ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई भी गलत तरीका अपनाया तो आप पीएम किसान योजना से वंचित हो सकते हैं, लिस्ट से नाम हट सकता है। तो पहले क्राइटेरिया जानिए, पहले नियम जानिए, डॉक्यूमेंट्स जानिए, फिर आप पीएम किसान योजना के लाभ के बारे में सोचिए, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो कि लाभार्थी पात्र किसान होते हैं, जिनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल में 8000 रुपए की वित्तीय लाभ राशि, धनराशि जो है वो ट्रांसफर करती है। तो ये जानना आप सभी किसानों के लिए बेहद जरूरी है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स इसको पूरा करके फटाफट से पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए, जल्दी कीजिए। जैसा कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान होना है। अगर आप खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ तक जमीन है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया बता दें, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, आवेदन देना, रजिस्ट्रेशन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। तो जल्दी कीजिए, सारे कार्य करके आपको आवेदन देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए, नहीं तो आप वंचित हो सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सुबह 12:30 बजे किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का जो धनराशि है, पैसा, वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं।
अगर आप 18वीं किस्त का आवेदन देते हैं तो आपको एक किस्त का पैसा मिलेगा। अगर आप 19वीं किस्त का भी आवेदन लेना चाहते हैं तो दोनों किस्त का जो है एक साथ आपको आवेदन भरना होगा, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई कि किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि जो है वो ट्रांसफर की जाने वाली है। ध्यान रहे, अगर आपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। आवेदन देने के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से भरिए, अपडेट भी कीजिए, अपडेट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों का क्या हुआ है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है पिछला किस्त उनको नहीं मिला है। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपडेट किया है, आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपको बताना चाहते हैं कि अपडेट करवाए और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किए, एनसीपीआई करवाए। जल्दी कीजिए ताकि आप भी पीएम किसान योजना से जुड़ के सारी डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार करके पीएम किसान योजना से जुड़ के लाभ जो है उसका ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योजना नहीं बल्कि कई सारी योजना का लाभ